हिंद विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो भी सवाल बनाए जो 10वीं के पढ़ाए वो लगातार हम लोगों ने 2 माह मेहनत किया ताकि बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बने और कौन कौन से क्वेश्चन बने, उसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उस समय वीडियो बना। लेकिन अब आपके लिए शुरुआती सी वीडियो बन चुका है, क्योंकि अगर आप 10वीं में गए हैं तो 2025 के लिए क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें, बीच में सभी बातें बताई जाएगी। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से कुछ क्वेश्चन फिक्स है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। अगर आप अभी 10वीं में है, अभी हाल ही में है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन में जैसे आएगा उससे आप कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो जो भी आपके घर में आसपास में एग्जाम दिए हैं तो उनका पेपर लीजिए और देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक पक्का क्वेश्चन पूछेगा और पूछता है। इस बार भी हम वीडियो जो बनाए थे उसमें भी बोले थे कि यूक्लिड वाला पूछेगा, आपको पढ़ना ही होगा। तो उसी का हमने प्रश्न लिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए आपसे मैथ में क्या करेगा, डिजिट चेंज कर देगा, जो इस साल भी चेंज किया था। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था 16 फरवरी में, फर्स्ट पाली में और सेकंड पाली में। तो आपको भी ये सीख ही लेना है और अच्छे तरीके से हम बताएंगे, पक्का सिखाकर ही जाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे हम एचसीएफ निकालें। और ये आपसे 2 नंबर का पूछेगा, ठीक। इस प्रश्नावली जो वास्तविक संख्या है, इससे 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 10 नंबर के, और 2-2 नंबर के तो पहले 2 बनेंगे 4 नंबर, और आपसे छुटकारा जो ऑब्जेक्टिव बचेगा वो 6 को आपसे पूछ लेगा, परिमेय से, अपरिमेय से, सब वो सब आपको बता देंगे। चलिए मेन टॉपिक है उसको पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकाले। और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपके ऑब्जेक्टिव में सेशन में करा देंगे, पहले सब्जेक्टिव देख लीजिए। देखिए जब भी आपसे सवाल पूछ दे, ये सवाल आपके पास आ जाए तो क्या ऐसे करिए कि कम समय में आपको बना ले। देखिए आपको एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ आप बेसिक क्लास में पढ़े भी हैं कि कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो छोटे बच्चों की तरह पहले सोचिएगा कि ये 2 संख्याएं हैं, 135 है और इधर है 225। सबसे पहले छोटे बच्चों की तरह आपको एचसीएफ निकालना है। तो छोटे बच्चे कैसे निकालते हैं कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो देखिए छोटा 135, बड़ा है 225। तो 135 को बाहर रखिएगा, ये एचसीएफ का सिंबल होता है, और यहाँ लिखिएगा 225। ये आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है, आपको भी ऐसे ही बनाना है। देखिए अगर 2 बार गुना करिएगा तो हो सकता है कि इससे ज्यादा हो, तो 2 बार नहीं करेंगे, 1 बार ही गुना करेंगे। तो 1 से कितना आएगा 35, घटाइए तो कितना रहा है, 5 में 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 नहीं 12 करना पड़ेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 9 3 12, ये कट जाएगा तो 90 आया, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 135, अब 1 बार में ही आएगा तो कितना आएगा 90, और यहाँ बचेगा आपका 45, और यहाँ आ गया 90, तो 2 बार में कट गया 90। अब आप छोटे बच्चे की तरह खूब खुश होते हैं कि चलो हमको ऐसे बनाने आ गया और हमने आंसर मंगा दिया, कितना 45। आंसर तो सही है कि 45 आ गया। अब आपको 10वीं में है और एक भैया है यहाँ पर यूक्लिड, और इनके क्या नियम दिया और कैसे ये नियम दिए कि उनको बनाना है। तो ये तो आपको छोटे बच्चे की तरह बनाना है सबसे पहला काम। उसके बाद आपको क्या करना है कि यूक्लिड का आखिर वो कौन सा नियम है। तो नियम कुछ होता नहीं है, बस इन्हीं को बोले कि देखिए अगर सिंपल आप भाग करते हैं ना, तो ये भी एक तरह का इसलिए भाग ही होता है। तो भाग किए तो यहाँ होता है भाजक, भाज्य, यहाँ होगा भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और जो यहाँ से भाग करने के बाद परिणाम आया इसको बोलते हैं भागफल, और जो इससे घट कर जो भी बच गया उसको बोलते हैं शेषफल। इसी में इस यूक्लिड ने क्या कर दिया कि एक नियम बना दिया, और इसी में नियम बनाकर बोले कि भाज्य बराबर जो होता है ये भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल के बराबर ही होता है। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया, और यही प्रूफ के आधार पर उन्होंने एक नियम बना दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही नियम है। अब इसी को इन्होंने ए मान लिया, इस भाजक को बी मान लिया, इसको कहा क्यू है, इसको रिमाइंडर आर हो गया, ठीक। ये हो गया आपका नियम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम। अब बात है कि ये सवाल बने तो कैसे, क्योंकि ये तो हो गया, आपको दे दिया गया। देखिए अब बनेगा, इतना तो आप समझ लिए कि कैसे काम हुआ। और यूक्लिड विभाजन जब भी बनाइएगा तो उतना तक जरूर बनेगा जब तक पूरा ना कर दे, ये ध्यान रखिएगा। अब समझिए कि यहाँ पर कितने स्टेप आप काम किए हैं। देखिए एक स्टेप यहाँ हुआ, एक स्टेप यहाँ हुआ, एक स्टेप, 3 स्टेप यानी 3 चरण आप काम किए, शेषफल 0 मंगा दिए। देखिए एक ही वीडियो में प्रयास है कि आपको बढ़िया से समझा दे, क्योंकि दोबारा कोई वीडियो ना देखे, कभी भी आपको याद रहे, ठीक। तो आपको पहले लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि इसी से हम लोग बनाने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ये तो बात हो गई कि इन्होंने जो कहा था उसके बात ले, और उन्होंने कहा क्या कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्रूफ करके उन्होंने दिखा दिया कि ये इसी के बराबर होता है, ठीक।
हमें इसी पर स्टेप सजाना है। जब भी आप एग्जाम में बनाइएगा तो यह फ्रंट पे मत बनाइएगा, बैक में बनाइएगा और वहां से उठाकर रख दीजिएगा। यहाँ लिखिए चरण 1, चरण 1। देखिए चरण फर्स्ट में आपने ये क्या माना, ध्यान दीजिए, यही ये है ना, अभी आपको समझाया कि ये क्या होता है, भाज्य होता है। तो 225 हो गया, ठीक। तो 225 लिखिएगा बराबर, अब यहाँ पर बी क्या है, 135 है, 135 लिखिए। इसमें कितना आपको भागफल आया है, देखिए तो 1, और शेषफल क्या बचा है, तो 90 बचा है, ठीक। एक स्टेप हो गया, शेषफल 0 नहीं है। अब आपको लिखना है चरण 2, क्योंकि दूसरे चरण में भी आप काम किए। दूसरे चरण में देखिए ए बदल गया, 135 हो गया, तो लिखिए 135 बराबर। अब यहाँ देखिए कितना है, यहाँ भाजक के रूप में 90 है, तो 90 हमने 1 से गुना किए थे, शेषफल आया था 45, ठीक। 2 चरण में हो गया। तीसरे चरण में आंसर 0 आ गया। चरण 3, तीसरा चरण क्या है, 90 हो गया भाज्य, 45 दूना 90 हो जाता है, और शेषफल क्या बचेगा, 0। जब शेषफल 0 आएगा तो जिसके कारण 0 आएगा वही इसका क्या होगा, HCF होगा। जैसे छोटे बच्चे के जैसे हल्ला किए थे कि हमने HCF मंगा दिया, उसी तरह आपने भी HCF मंगा दिया। अब लास्ट में आपको 10वीं है तो थोड़ा सजावटी होता है मैथ की, अतः कितना कितना का HCF निकाले, 135 और 225 का HCF कितना निकाले हैं, देखिए तो 45, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको फाइनली 2 नंबर मिल जाते हैं, एक स्टेप भी नहीं कटेगा। आपको हर एक बात बता दिए, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, और इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये विश्वास मानिए, आप विगत कई वर्षों का क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, पूछता भी है। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।